हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है उसके साथ जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। तो आपको एक इसमें समझना पड़ेगा कि परचेज के साथ जीएसटी की एंट्री कैसे होती है, तो आप परचेज रिटर्न के साथ क्या होती है वो भी समझ पाओगे। तो देखो, आपका आपका ये है बिजनेस, ठीक है। और ये है आपका सप्लायर। सप्लायर का मतलब जिससे आप सामान खरीदते हो, ठीक है। और सप्लायर से अगर उधार खरीदेंगे तो उसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, तो क्रेडिटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, सप्लायर से परचेज किए गुड्स, ठीक है। और कितने के परचेज किए, 1 लाख रुपए के, ठीक है। आपने सप्लायर से परचेज किए गुड्स 1 लाख रुपए के, ठीक है। और सपोज मान लो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। इन दोनों का रेट है 9%, ठीक है। या तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या फिर आईजीएसटी होगा। तो आईजीएसटी की एंट्री तो और भी इजी है इससे, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्री देख लेते हैं। तो जब परचेज करोगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको परचेज रिटर्न की जीएसटी के साथ एंट्री कैसे होगी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परचेज के साथ एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप परचेज की जीएसटी के साथ एंट्री क्या करोगे, ठीक है। तो आप परचेज की एंट्री क्या करोगे, परचेज की एंट्री आप करोगे, परचेज को डेबिट करोगे, ठीक है। और परचेज कितने का किया है, 1 लाख रुपए का किया है। और परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। परचेज के साथ इनपुट टैक्स लगते हैं क्योंकि परचेज अपने आप में एक इनपुट है। इनपुट का मतलब एक्सपेंसेस। तो ये दोनों टैक्स लग जाएंगे। 1 लाख पे 9% कितना होता है, 9,000 और 9,000, ठीक है। तो ये सपोज आपका ये उधार है, तो उधार है तो आप क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर नाम है तो नाम लिख देंगे, ठीक है। और मान लो इस सप्लायर का नाम है ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की जगह ए लिख देंगे। और कितना आप पे करोगे, 1,18,000। तो ये हमने परचेज की एंट्री बनाई। अब हम समझेंगे कि परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या एंट्री होती है। तो यानी कि ये जो 1 लाख का सामान था, आपको पता चला कि आपको 20,000 रुपए का वापस करना है। आपने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया, 20,000 रुपए का सामान, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, इसके अंदर से आपने 20,000 रुपए का सामान रिटर्न कर दिया। और देखो ये बिजनेस से बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न में क्या करोगे आप एंट्री, तो इसमें देखो आप एंट्री करोगे क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, ठीक है। और टू परचेज रिटर्न करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट तो कर रहे हैं परचेज को, जब भी मतलब जब क्रेडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना, क्रेडिट क्या होगा, नॉर्मली आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, और सॉरी इनपुट एसजीएसटी, ये डेबिट होंगे। आपने कितने का सामान रिटर्न किया है, 20,000 रुपए का। 20,000 का 9% कितना होता है, 1,800, ये हो गया। और 1,800 ये हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ हमने परचेज रिटर्न की एंट्री में क्या किया, परचेज रिटर्न की एंट्री में हमने क्या किया, हमने इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर दिया। देखो, आपने जब परचेज किया था तो इनपुट को डेबिट किया था, इनपुट को डेबिट किया था। और परचेज की अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपए। अब उसमें से आपने क्या किया, 20,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। तो सामान वापस कर दिया, तो जो वापस किया उस पे भी तो आपने जब खरीदा था इनपुट जीएसटी लगाया था।
तो यानी कि कायदे से देखा जाए, आपकी इस समय नेट परचेज कितनी है? आपकी नेट परचेजेस हैं, आपकी नेट परचेजेस इस समय है 80,000। ठीक है, क्योंकि 1 लाख का सामान खरीदा और आपने 20,000 का सामान वापस कर दिया। तो आपकी जब नेट परचेजेस हैं 80,000, तो आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी तो 80,000 पे देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए परचेज रिटर्न में मैंने क्या किया, ये जो इनपुट जीएसटी था इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इनपुट जीएसटी को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो अब ये देखो जीएसटी का बैलेंस कम हो जाएगा। इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी यहाँ पे 9,000 था, यहाँ पे 1,800 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 8,200। ठीक है, और 8,000 पे कितना बनता है? कितना ही बनता है। 9,000 माइनस 1,800 कितना होता है? 7,200 होता है, नॉट 82 नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, कि जब भी परचेज रिटर्न होता है तो परचेज वाला जो इनपुट टैक्स होता है वो रिवर्स होता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कि जब भी परचेज रिटर्न होता है तो जीएसटी रिवर्स होता है। तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो, इन परचेज रिटर्न एंट्री इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। इनपुट जीएसटी रिवर्स होता है, इसका मतलब क्या है, जीएसटी इनपुट जीएसटी तो डेबिट होता है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। किसमें रिवर्स होता है? परचेज रिटर्न की एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखना, कि इनपुट जीएसटी को मैंने क्रेडिट किया है, अदरवाइज क्रेडिट आउटपुट जीएसटी होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि इसको मैंने रिवर्स किया है, क्योंकि जो वो पहले डेबिट हुआ था उस डेबिट को मुझे कम करना है। तो ये थी आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री। और परचेज रिटर्न की एंट्री जीएसटी के साथ आपको समझने के लिए आपको परचेज की भी एंट्री समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परचेज के साथ तो इनपुट जीएसटी लगता है, और उसी को तो रिवर्स करते हैं हम परचेज रिटर्न की एंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी एंट्री परचेज रिटर्न की, जब जीएसटी होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।